एक चीज है जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कल्चर में कॉमन है, डर। और डर के साथ आती है एक क्यूरियोसिटी। क्या होगा अगर मैं वो कर दूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। यही क्यूरियोसिटी ब्लडी मैरी रिचुअल को इतना पावरफुल बनाती है, क्योंकि रिचुअल सिंपल है, एक डार्क रूम, एक मिरर, एक कैंडल जो कि ऑप्शनल है, और वो नाम जो तुम्हें 3 बार लेना है, ब्लडी मैरी। इसमें कोई अजीब काला जादू करने वाली चीजों की जरूरत नहीं होती, और यही चीज इस रिचुअल को इतना खतरनाक बनाती है। इसका एंट्री बैरियर प्रैक्टिकली 0 है, जिसे 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, और कई बार करते भी हैं। स्कूल्स, हॉस्टल और स्लीप ओवर में ये गेम खेला जाता है, ये कहकर अगर हिम्मत है तो ये करके दिखा। और फिर वो मोमेंट आता है जब कोई एक्चुअली करके देखता है, और जो बाद में डिस्क्राइब करते हैं वो एक जैसा होता है। अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट बैकग्राउंड्स में। मिरर में जो रिफ्लेक्शन पहले नॉर्मल लगता है, फिर स्लोली शिफ्ट होने लगता है, चेहरा बदलने लगता है, आंखें और काली हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चेहरे पर खून दिखता है, कुछ कहते हैं एक डरावनी औरत दिखती है बिल्कुल मिरर के पास। और ये सबसे डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है कि लोगों को अपना खुद का ही चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ एक परछाई दिखती है। तो ये सब है क्या इस फेमस मिरर रिचुअल के पीछे? यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, क्योंकि जब आप ब्लडी मैरी का नाम सुनते हैं, पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये मैरी है कौन। लेकिन इस अर्बन लेजेंड की ओरिजिन स्टोरी बहुत ही धुंधली है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसके ओरिजिन की कई सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। और इस वीडियो में हम इसकी सबसे पॉपुलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मैरी वन ऑफ इंग्लैंड। मैरी ट्यूडोर 16th सेंचुरी की इंग्लिश क्वीन थी। वो एक ट्रेजिक फिगर थी, जिसके बारे में हिस्ट्री ने कुछ ज्यादा ही डार्क लिख दिया। उसके पिता हेनरी 8 ने कैथोलिक चर्च से इंग्लैंड को अलग कर लिया, क्योंकि उन्हें दूसरी शादी करनी थी। मैरी, जो खुद एक डिवोटेड कैथोलिक थी, जब क्वीन बनी तो उसने ये सब बदलने की कोशिश की, और उसके राज में लगभग 280 लोगों को उसकी बात ना मानने पर जिंदा जला दिया गया। यही वजह थी कि उसे ब्लडी मैरी का नाम मिला। लेकिन मैरी की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। वो एक औरत थी जिसने मल्टीपल मिसकैरेजेस फेस किए, जिस पर प्रेशर था सिंहासन के लिए एक वारिस पैदा करने का। उसे रिजेक्शन, अकेलापन और धोखे का सामना करना पड़ा। कई स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि उसका नाम ब्लडी मैरी उसकी बुराई से ज्यादा उसकी कमजोरी और दर्द को दिखाता है। एक औरत जिसे दर्द दिया गया और फिर वो दर्द उसकी पहचान बन गई। ब्लडी मैरी रिचुअल में मिरर का कनेक्शन भी यहीं से आता है। एक पॉपुलर बिलीफ था कि मैरी अपने मरे हुए बच्चों को मिरर में देखने की कोशिश करती थी, और लेजेंड्स को हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी भी है जो शायद ज्यादा पावरफुल है। ब्लडी मैरी रिचुअल सिर्फ मैरी ट्यूडोर से नहीं आया, इसका कनेक्शन है मिरर डिवाइनेशन से, एक प्रैक्टिस जो सेंचुरीज पुरानी है, जिसे कहते हैं कैटोप्ट्रोमेंसी, या सिंपल लैंग्वेज में स्क्राइंग। इसका मतलब होता है मिरर में फ्यूचर देखना। एंशिएंट ग्रीस, रोम और मिडिवल यूरोप में लोग मिरर का यूज करते थे अपने फ्यूचर देखने के लिए, स्पेसिफिकली अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर का चेहरा देखने के लिए। ये एक पॉपुलर रिचुअल था यंग अनमैरिड औरतों के लिए, कि वो कैंडल लेकर डार्क रूम में मिरर के सामने बैठ जाएं और अपने फ्यूचर हस्बैंड का चेहरा देखने की कोशिश करें। जो औरतें ये काम करती थी, ये करने के बाद कुछ कहती थी उन्हें कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया, कुछ कहती थी सिर्फ अंधेरा दिखा, और कुछ कहती थी कि एक स्कल दिखा, जिसका मतलब था वो शादी से पहले मर जाएंगी। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां रिपोर्ट्स मिलती हैं, कलेक्टेड अकाउंट्स, फॉरम्स, इंटरव्यू और ट्रू हॉरर आर्काइव से। और जो पैटर्न एमर्ज होता है वो जेन्युइनली अनसेटलिंग है। टाइप 1, द डिस्टॉर्टेड सेल्फ। सबसे कॉमन रिपोर्ट ये है कि लोग अपने खुद का चेहरा देखते हैं, लेकिन बिगड़ा हुआ। आंखें सूखी होती हैं और स्किन सफेद होती है, जैसे कोई और उनके चेहरे का मास्क पहनकर खड़ा हो। टाइप 2, ब्लीडिंग फेस। कई लोग डिस्क्राइब करते हैं एक औरत का चेहरा जिसकी आंखों से या माथे से ब्लड निकल रहा है धीरे धीरे। वो चिल्लाती नहीं है और ना ही कोई मूवमेंट करती है। टाइप 3, ये रिपोर्ट सबसे एक्सट्रीम है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक फिगर देखा मिरर के अंदर जो अचानक से उनकी तरफ आने लगा है, जैसे मिरर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। चौथा टाइप, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कोई रिफ्लेक्शन चेंज नहीं हुआ, कोई फेस नहीं दिखा, कोई प्रेजेंस फील नहीं हुई, सिर्फ खुद का चेहरा देखा। ये रिपोर्ट्स अगर आप नोटिस करें, एक इंटरेस्टिंग डिवाइड क्रिएट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ दिखता है, और कुछ लोग कहते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखा। लेकिन क्यों? यहाँ आती है ब्लडी मैरी लेजेंड की सबसे फैसिनेटिंग लेयर, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का दी ट्रॉक्सलर इफेक्ट। 1804 में स्विस फिलोसोफर इग्नाज पाउल विटाल ट्रॉक्सलर ने एक ऑब्जर्वेशन नोट किया। अगर आप डिम लाइट में किसी फिक्स पॉइंट को लगातार देखो तो पेरिफेरल विजन में जो चीजें हैं वो धुंधली होने लगी हैं, और उनकी जगह दिमाग खुद कुछ और भरने लगा है, कुछ जो वहाँ नहीं है। अब अप्लाई करो ये ब्लडी मैरी रिचुअल पर। आप एक डार्क रूम में हैं, कैंडल जल रही है, आप लगातार अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हो,
हो, बिना आंख झपकाए, बिना हिले। थोड़ी देर बाद ट्रॉक्सलर इफेक्ट एक्टिवेट होता है। आपका दिमाग अपनी ही रिफ्लेक्शन को डिस्टॉर्ट करने लगता है, शैडोज शिफ्ट होती हैं, फीचर ब्लर होते हैं और फिर पैटर्न रिकॉग्निशन किक करता है, जो एक अलग अलग इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, पैरेडोलिया। ये वो टेंडेंसी है हमारे दिमाग की जिसमें हम रैंडम पैटर्न्स में फेसेस डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि बादलों में। इस रिचुअल में ट्रॉक्सलर इफेक्ट प्लस पैरेडोलिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है जहां डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन में एक कंप्लीटली अनफेमिलियर फेस अपीयर होने लगता है और जो आप देखते हो वो 100% रियल फील होता है। लेकिन रुक जाओ, ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाइंग लगती है, लेकिन ये एक सवाल का जवाब नहीं देती। अगर ये सिर्फ साइकोलॉजी है तो इतने लोग इतने अलग अलग जगहों में इतने सिमिलर डिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं? एक ब्लीडिंग वुमन, एक स्क्रीमिंग फेस, एक फिगर जो मिरर के अंदर से बाहर आने की कोशिश करता है। ट्रॉक्सलर इफेक्ट को तो रैंडम डिस्टोर्शन क्रिएट करना चाहिए, हर बार अलग अलग। तो ये स्पेसिफिक इमेजरी कहाँ से आ रही है? शायद आंसर है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कार्ल जंग का कॉन्सेप्ट कि कुछ फियर, कुछ आर टाइप ह्यूमैनिटी के शेयर्ड साइक में बिल्ट इन है। एक ब्लीडिंग वुमन जो मिरर में रहती है, शायद वो एक यूनिवर्सल सिंबल है ग्रीफ का, अबैंडनमेंट का, फेमाइन रेज का। तो जब भी कोई ये रिचुअल करता है वो सिर्फ अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो एक शेयर्ड ह्यूमन फियर को टैप कर रहा है। यहाँ एक चीज नोट करना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट एक औरत, एक मिरर या बाथरूम, एक नाम को बार बार दोहराना सिर्फ वेस्टर्न लेजेंड नहीं है। जापान में अनाको सेन, एक स्कूल गर्ल की गोस्ट, बाथरूम में रहती है। अगर आप 3 बार नॉक करो, 3 बार उसका नाम लो, वो सामने आती है। कई जापानीज स्कूल में स्टूडेंट्स को बाथरूम में जाने का डर होता है, स्पेसिफिकली हनाको सेन की वजह से। कोरिया में है गुइसिन। कोरियन गोस्ट मिथोलॉजी में गुइसिन अधिकतर मिरर में अपीयर होते हैं, जिन्हें डिस्क्राइब किया जाता है व्हाइट ड्रेस, डिसर्व्ड हेयर, एक चेहरा जिसके ऊपर गुस्सा और दुख दिख रहा है। ये इमेज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है ब्लडी मैरी के डिस्क्रिप्शन से। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडियन फोकलोर में मिरर के साथ बहुत स्पेसिफिक बिलीफ जुड़े हुए हैं। रात को मिरर कवर करना, टूटे हुए मिरर का बुरा होना, ये बिलीफ कि अगर कोई मर जाता है तो घर के सारे मिरर को ढक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बिलीफ है कि सोल मिरर में ट्रैप हो सकती है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सका। इतने अलग कल्चर, इतने अलग जियोग्राफी और फिर भी एक मिरर, एक औरत और एक रस्म। क्या ये सिर्फ कलेक्टिव साइकोलॉजी है या फिर कुछ चीज सच में है मिरर के उस तरफ? मिरर के बारे में एक यूनिवर्सल फियर है जो मिलेनिया से चल रहा है। एंशिएंट ग्रीस में मानते थे मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिखती है वो तुम्हारी एक्चुअल सोल है, इसलिए मिरर तोड़ना अनलकी माना जाता था, क्योंकि अगर मिरर टूट जाए तुम्हारी सोल को भी नुकसान पहुंच सकता था। वैम्पायर्स मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि उनकी आत्मा नहीं होती। और ये कॉन्सेप्ट मिरर एज ए पोर्टल बहुत कल्चर में एग्जिस्ट करता है। कैरोल की एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास एक ऐसी दुनिया की बात करता है जो मिरर के उस तरफ एग्जिस्ट करता है, जो दिखने में तो आइडेंटिकल है लेकिन रिवर्स्ड है, जिसके कंप्लीटली अलग रूल होते हैं। स्नो वाइट में भी मैजिक मिरर एक ऑल सीइंग एंटिटी है, एक प्रेजेंस जिसके पास आंसर होते हैं। ब्लडी मैरी रिचुअल हो सकता है कि ये एक इन्विटेशन है उस दुनिया से किसी और को इस तरफ बुलाने का। और यहाँ एक फिलोसॉफिकल सवाल एमर्ज होता है, अगर मिरर सिर्फ ग्लास और सिल्वर कोटिंग होते तो उनके बारे में इतने रिचुअल, इतने बिलीफ, इतने डर क्यों होते? क्या कलेक्टिवली हम सब कुछ ऐसा सेंस करते हैं मिरर के पास जो रैशनल एक्सप्लेनेशन से बाहर है? अब कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट जो इंडिया के कंटेक्स्ट में रिपोर्ट हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन्हें वेरीफाई करना मुश्किल है लेकिन ये अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं और ये इंटरेस्टिंग है। बैंगलोर 2019 गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों के कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप ने रात को रिचुअल ट्राई किया। सब ठीक रहा जब तक एक लड़की ने चिल्लाना शुरू नहीं किया था। उसका क्लेम था मिरर में उसने अपना चेहरा नहीं देखा, एक और चेहरा था जो क्लियरली उसका नहीं था और वो उसकी तरफ लगातार देखता जा रहा था। उसने हॉस्टल के उस बाथरूम को 3 महीने तक यूज नहीं किया। दिल्ली 2021 ऑनलाइन फोरम पोस्ट, एक यूजर ने डिस्क्राइब किया कि उसने अकेले रात को रिचुअल ट्राई किया अपने दोस्तों के कहने पर। उन्होंने कहा पहले कुछ नहीं हुआ, फिर कैंडल की फ्लेम बिना किसी हवा के बुझ गई। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उनका रिफ्लेक्शन ब्लिंक नहीं कर रहा था। वो ब्लिंक कर रहे थे लेकिन उनका रिफ्लेक्शन ब्लिंक नहीं कर रहा था। उन्होंने उस रूम को छोड़ दिया। पुणे का स्कूल इंसिडेंट, एक टीचर ने डिस्क्राइब किया एक स्टूडेंट जो गाइडेंस के लिए आया था, रात को ब्लडी मैरी रिचुअल ट्राई करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और नाइटमेयर आने लगे। इसका कोई सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रियल था। पार्ट 8। अब हम दोनों साइड सुन लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ब्लडी मैरी रिचुअल एक परफेक्ट स्टॉर्म है साइकोलॉजिकल फेनोमेना का। सेंसरी डेप्रिवेशन, डार्क रूम दिमाग को हाइटेंड स्टेट में ले जाता है। रेपिटेटिव चैंटिंग एक माइल्ड हिप्नोटिक स्टेट क्रिएट करता है और ट्रॉक्सलर इफेक्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब कंबाइन होकर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो कम्प्लीटली असली लगता है लेकिन उसे वेरीफाई नहीं कर सकते।
पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं अगर ये सिर्फ साइकोलॉजी होती तो एक्सपीरियंसेस यूनिफॉर्म नहीं होते। दोनों साइड के पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और दोनों ही साइड के पास बहुत सारे गैप्स भी हैं। पार्ट 9। अब ये सवाल, यार तो क्या मैं ट्राई करूं? मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, पर आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन सुनी है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। ब्लडी मैरी लेजेंड को आज हमने 3 एंगल से देखा, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल। कोई एक आंसर नहीं है और शायद यही चीज इस लेजेंड को इतना पावरफुल बनाती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट्स में बताओ क्या तुमने कभी ये रिचुअल ट्राई किया है, और अगर किया है तो क्या हुआ था।